नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की, जिन्होंने बहुत से वर्षों के बाद एक बार ये कहा था पत्रकारों से बात करते हुए कि यदि मेरी शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था। और असल में जो उनके विरासत के मालिक थे, उत्तराधिकारी थे, वो थे राज ठाकरे। श्री उद्धव ठाकरे साहब तो एक बहुत ही शरीफ इंसान थे, जिनके ऊपर जबरदस्ती राजनीति थोप दी गई, शिवसेना का पद थोप दिया गया। उसका कारण था संजय राउत साहब। संजय राउत साहब बड़बड़ हर समय जो करते रहते थे, उन्होंने शिवसेना का जहाज डुबो दिया। मैंने एक बार पहले कहा था, वीडियो बनाई थी आज से 6-7 महीने पहले, कि ये व्यक्ति शिवसेना को डुबोएगा, बाला साहब ठाकरे का जो नाम है उसको खराब करेगा, उनके विरासत को ये खराब करेगा। वही किया। और संजय राउत का हाल ये है, अब हो गया है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसलिए मित्रों, मैंने शिवसेना को 80 से लेकर 90 तक बड़ा ही करीबता से देखा है। हम इनके फंक्शनों में भी जाते रहे। उस समय की शिवसेना थी, उनका सिद्धांत था धार्मिकता और धर्म। और जब राजनीति को अब सिर पर बिठा लोगे, हाँ राजनीति करो, राजनीति के साथ बने रहो, लेकिन उसका लक्ष्य हो समाज कल्याण, जन कल्याण की भावना। जब आप राजनीति को एक स्वार्थ बना लोगे, अपनी वीकनेस बना लोगे, अपनी कमजोरी बना लोगे, और इन संगठनों के साथ आप समझौता करोगे जिनके साथ आपका तालमेल नहीं, ना सांस्कृतिक और ना उनका भावनात्मक आपका उनके साथ सहयोग है, तो ऐसा जो उद्धव ठाकरे साहब ने गलती की, उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ा। क्या हुआ? ना मान रहा, ना सम्मान रहा, ना ही रहा निशान। तो दोस्तों, बात ऐसी है, हर समय जो इंसान बड़बड़ करता रहता है उसको कभी ना कभी मुंह की खानी पड़ती है। तो कभी भी जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अमर्यादित भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। उद्धव ठाकरे साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे हैं, लेकिन उनका डुबोने का काम जो किया है वो किया है संजय राउत ने। हर समय प्रधानमंत्री के पद को लेकर, नरेंद्र मोदी के लेकर के अभद्र शब्दावली बरतता रहा। उन्हें वो समझ नहीं पाया कि मैं हूं क्या, मेरी हैसियत क्या है। मुझे अपनी हैसियत में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमें याद आता है श्री बाला साहब ठाकरे और मनोहर जोशी का जो उनका संगम था। मनोहर जोशी बहुत ठहरे हुए व्यक्ति थे, बहुत मजबूत व्यक्ति थे और बाला साहब की बात को मानते थे। तो ये संजय राउत को सिर पर बैठा लिया शिवसेना वालों ने, हर समय बड़बड़ बिना मतलब के करता रहा, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जो हिंदू सम्राट कहे जाने वाले, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे, उनकी विरासत को कलंकित कर दिया। वर्कर वही होते हैं। जब व्यक्तित्व बदलता है, व्यक्ति बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, तब वर्करों का भी बदल जाना स्वाभाविक बात होती है। और यही शिवसेना के साथ हुआ। इसलिए अब उद्धव ठाकरे साहब को चाहिए संयम से, धैर्य से काम लें, कुछ सोचें, कुछ निर्णय करें, कुछ अध्ययन करें कि हमसे गलती क्या हुई है। इसलिए हम बाला साहब ठाकरे की बलिदान को, उनका जो सनातन के लिए, जो हिंदुओं के लिए उन्होंने बलिदान किया, जो उनकी शैली थी बोलने की, बात करने की। मैं 80-85 में एक बार बॉम्बे गया था, तो मुझे वहाँ का काम पड़ा था, तो मैंने बाला साहब ठाकरे का नाम ही लिया जा करके वहाँ, तो मेरा काम तुरंत हो गया। और वहाँ तूती बोलती थी इन लोगों की। हर चौक में लेटर बॉक्स लगे होते थे, आपने कोई भी विचार है, कोई सुझाव है, उसमें देना, आप धन भी डाल सकते हो। लेकिन उसकी विरासत को एक ही व्यक्ति ने खराब कर दिया। असल में उनके उत्तराधिकारी थे श्री राज ठाकरे साहब। ओम नमस्कार, शांति शांति ओम।